प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह के प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के वचन को निकालें। मेरे साथ फिलिप्पी 4 अध्याय वचन 18 निकालिएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कलीसिया के लोगों के द्वारा दिए गए भेंट को, पहुंचाए गए भेंट को पाकर बहुत खुश है। और वो कहता है मेरे पास पहले से बहुत कुछ था, पर चूंकि तुमने मुझे दिया, तुम्हारी तरफ से मुझे मिला है, मैं बहुत आनंदित हूँ कि तुम्हें मेरी सुधि है। और परमेश्वर का दास कहता है ये भला काम है और इससे परमेश्वर की प्रसन्नता होती, परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। प्रभु कितना महान है। परमेश्वर के लोगों, जरा ध्यान से सुनिए। हो सकता है आपको कई बार लगता हो कि मेरे पास्टर के पास बहुत कुछ है, मुझे देने की आवश्यकता नहीं। प्रभु के लोगों, ये आपका कर्तव्य है। आप जिस भी कलीसिया, जिस भी चर्च के हों, आप अपने अगुवे की सुधि रखें, सेवकों की सुधि रखें, बहुत आवश्यक है। परमेश्वर का वचन, बाइबल कहती है, ये परमेश्वर को भाता है। जरा सोचिए, एलीशा प्रभु का दास, प्रभु का सेवक है, पर सुनेमिन नाम की एक महिला ने सोचा ये प्रभु का जन है, भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का दास है। उसने अपने घर के ऊपर में उसके लिए एक कमरा, मेज और एक चारपाई लगा दिया। प्रभु के लोगों, आगे आप पढ़ते हैं, आप पाते हैं, परमेश्वर के दास ने उसके लिए प्रार्थना किया और वो जो निसंतान बांझ थी, प्रभु ने उसके गर्भ को खोल दिया। हालेलुया। आप भले काम करके अपने जीवन में अपनी आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। कई बार लगेगा, यीशु मसीह ने नए नियम में कहा, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। और फिर प्रभु ने कहा, जो कोई तुम्हें एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, ये जान करके तुम मेरे चेले हो, किसी रीति से अपने प्रतिफल को ना खोएगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, भले काम कीजिए और ये भलाई आपके जीवन में महिमा को प्रकट करेगा, आपको आशीष देगा। हो सकता है इन दिनों में आप समस्या में, जैसे वो सुनेमिन बांझ की अवस्था में थी। परमेश्वर के लोगों, आप सूबेदार को जानते, जिसका सेवक बीमारी की दशा में ऐसा था मानो मरने पर था, परंतु परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, बाइबल ऐसे कहती है कि लोगों ने कहा कि प्रभु, इसी सूबेदार ने अपने धन से, अपने पैसे से इस मंदिर को जहां हम तेरी आराधना करते हैं, इस प्रार्थना भवन में जहां हम तेरी प्रार्थना करते हैं, इसको इसी ने बनाया है। उसका प्रतिफल आप देखते हैं। यीशु ने कहा, केवल मुंह से कहा, और उसका दास, उसका सेवक चंगा हो गया। जब आप भलाई करते हैं, परमेश्वर का आत्मा काम करता है। प्रभु के लोगों पर नए नियम में देखिए, प्रेरितों का काम 10वां अध्याय में, कुरनेलियुस, ऐसा लिखा, वो अन्य जाति व्यक्ति है, पर परमेश्वर के लोगों से बहुत प्रेम करता था, परमेश्वर से डरता था, इतना दान, इतना सब कुछ करता था। और एक दिन परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को उसके घर भेजा दर्शन देने के लिए। प्रेरितों का काम 10:44 में लिखा है, जब वो और उसका पूरा परिवार वचन को सुन रहा था, परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में उतर आया। वे अन्य भाषा बोलने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे। सारांश ये है, आप जब भलाई करते हैं, प्रभु इसे कभी नहीं भूलेगा। जब आप भलाई करेंगे, परमेश्वर इसे कभी नहीं भूलेगा, वरन आप भलाई करते करते खुद आशीषित होंगे। जैसे इत्र बेचने वाला, परफ्यूम सेंट बेचने वाला, क्या लगता है आपको वो परफ्यूम लगाता भी होगा? नहीं लगाएगा, क्योंकि सबको सैंपल दिखाते दिखाते, बेचते बेचते वो खुद ही खुशबूदार हो जाता है। जरा सोचिए, एलिया प्रभु का दास नबी, अकाल महामारी के समय में, भयंकर अकाल के समय में, उसने, उस विधवा ने अपना निवाला, अपना टुकड़ा, अपना रोटी उसे दिया। वो खाकर तृप्त, और प्रभु के दास ने आशीष दिया, मैं परमेश्वर का दास हूँ, जब तक ये अकाल खत्म नहीं होगा, तेरे घड़े का आटा और तेरे कुप्पी का तेल समाप्त नहीं होगा। प्रभु के लोगों, उस महिला ने भलाई किया, अच्छा काम किया, मानो इत्र बेच रही है, मानो भलाई दे रही है। हालेलुया। और बदले में क्या मिला? उसके साथ भी भलाई हुआ। सुनेमिन के साथ, जिसने कमरा बनाया, जिसने मेज लगाए, भलाई हुआ। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, भलाई करना जारी रखें, कलीसिया के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, विश्वासी भाइयों के लिए, विश्वासी बहनों बेटियों के लिए, गरीब बच्चों के लिए आप भलाई को प्रकट करें। परमेश्वर की सेवा के लिए भलाई प्रकट कीजिए, इसका प्रतिफल आपको बड़ा होगा। वरन बाइबल कहती है, ये सारे काम परमेश्वर को भाते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के इनडायरेक्टली सेवा ही कर रहे हैं। प्रभु आपके जीवन में महान काम करना चाहता है, पर उसका तरीका अलग है। वो चाहता कि आप भला काम करें। पौलुस कहता है, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी, पर तुमने जो भिजवाया है, इससे मेरा हृदय आनंदित है। मानो ये तो सुखदायक सुगंध, तुलना देखिए, प्रभु का दास किस बात से तुलना कर, सुखदायक सुगंध के समान ग्रहण योग्य बलिदान, और ऐसा मानो परमेश्वर को भाता हो। प्रेज द लॉर्ड। निसंदेह प्रभु आपको आशीष देगा। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने रिश्तेदार, परिवार के लिए बहुत भलाई किया होगा।
पर उसके बदले में आपको बुराई ही मिला होगा। कई लोगों की आपने भलाई की, आपने मदद की, सहायता की, परंतु वो आपकी भलाई करने की जगह में उन्होंने आपकी बुराई भी करी है। प्रभु के लोगों, याद रखिएगा, जो उनका भाग है, जो वो बो रहे हैं वो काटेंगे, और जो आप बोएंगे वो आप काटेंगे। उनकी बुराई के कारण अपनी भलाई को बंद मत कीजिए। उनके बुरे होने के कारण आप अपने जीवन को बुरा मत बनाइए। प्रभु के धार्मिकता में बने रहें, परमेश्वर के निकटता में बने रहें। परमेश्वर एक दिन आशीष देगा। अगर ज़मीन पर आम का बीज अगर डाला है, ज़मीन के भीतर में आम का गुठली डाल दिया, बेर नहीं निकलेगा। वहाँ जामुन या वहाँ पर गुआवा नहीं निकलने वाला, वहाँ आम का पेड़ ही बनेगा। हालेलुया। जो भलाई आपने बोया है, आप निसंदेह आशीष पाएंगे। इसलिए निराशा, हताशा, व्याकुलता में परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए भलाई कीजिएगा, फिर आपके निराशा में आशीष पैदा होगी। अय्यूब ने जो बोया था, दोगुना उसने काटा है। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती ने जो बोया, वो उसने काटा है। प्रभु के लोगों, भलाई करें, आशीषित रहेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करें, उनके लिए भी दुआ कीजिए जिनकी आपने भलाई की और बदले में आपको बुराई मिला। वो अपना फल पाएंगे, आप अपना फल पाएंगे। निसंदेह स्वर्ग का परमेश्वर आपको आशीष देगा। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु भलाई के द्वारा इनके जीवन पर अनुग्रह कर, अपनी दया, अपनी महिमा, अपने सामर्थ्य प्रकट कर, और सब प्रकार के विपरीत दशा में ये भले काम करें, और ऐसा कि मानो सुखदायक सुगंध ठहरे, जैसे आपके वचन में लिखा है। हर एक समस्या, तकलीफ, पीड़ा, परेशानी जो इनके जीवन में है, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो। प्रभु अपने भक्तों को आशीष दे, सहायता करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।